इसको कौन सजा देता है, उनको कौन सजा दे सकता है। लेकिन ये तो हम सब समाज को मिली हुई है ना, गंदगी फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, हर तरह के नशे पनप रहे हैं, लोग जो है बुराइयों में लथपथ हैं एक तरह से। तो द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको फैक्ट्स दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जनता के साथ सीधी बातचीत आपको लगातार दिखा रहे हैं। जानते हैं इनका क्या मानना है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा आश्रम का, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का कैसा नेचर है, ये कब से जानते हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा को, जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार सर, आपका गुड नेम? विशेष इंसान। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एज ए स्टाफ नर्स शास्त्रनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आईसीयू डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। सर कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हो? मेरे को लगभग 22-23 वर्ष हो गए हैं। 22-23 साल से। सर आप शाह सतनाम जी हॉस्पिटल में वहीं पर आप अपना जॉब करते हो। सर क्या मानना है आपका, मतलब अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो कैसी सुविधा डेरा सच्चा सौदा के हॉस्पिटल में दी जाती है? गुरुजी ने हम सभी पर ये ऐसे जो दूर दराज जाना पड़ता था, जयपुर दिल्ली, तो लोग बहुत गरीब लोग होते थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल बना के गुरुजी ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ही कैंपस के अंदर 3 हॉस्पिटल बनाए हैं गुरुजी ने, शाह मस्ताना जी एलोपैथी हॉस्पिटल एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल और आयुर्वेदा पूजनीय माता आस्कौर जी आयुर्वेदा हॉस्पिटल। तो मरीज़ को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एलोपैथी में तो क्या है कि एक्यूट जो एकदम तुरंत रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन जो जिन मरीजों को लॉन्ग टर्म के लिए, किसी को पैरालिसिस है, लकवा हो गया, तो उसमें आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी में उसको, ताकि वो लंबे चलते हैं महीने तक, 15 दिन जो भी उनको आराम मिल जाता है। सर ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये मतलब कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं? जैसे सिरसा का अगर एरिया माना जाए तो काफ़ी गांव लेवल का एरिया आ जाता है वहाँ पर। जी। तो एक गांव लेवल में इतना बड़ा हॉस्पिटल, आपको लगता है मतलब यहाँ पर लोग फ़ायदा उठा पा रहे हैं इस हॉस्पिटल? बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। लोकल तो लोकल, दूर दराज से भी, पंजाब हरियाणा यूपी, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पेशेंट आके और बिल्कुल ठीक होकर जा रहे हैं। किसी को भी यहाँ गुरुजी की मेहर से किसी को भी कोई निराशा नहीं होती। सर सब खुशी जाते हैं। मशीनें किस तरीके की सर यूज़? यहाँ हमारे यहाँ वर्ल्ड स्तर की जो बड़ी हाईटेक सभी मशीनें हैं, एकदम लेटेस्ट। हाँ जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सर हमने मतलब काफ़ी सुना है इस हॉस्पिटल का डिज़ाइन भी काफ़ी अलग तरीके का बना हुआ है। गुरुजी ने इस हॉस्पिटल का डिज़ाइन किया है दिल के आकार में। हाँ जी सर आईसीयू के बारे में, जैसे कोई भी पेशेंट होता है तो आईसीयू के नाम पे डर जाता है जी, तो आईसीयू का यहाँ पर क्या स्पेशल है? आईसीयू का यहाँ इतना स्पेशल है कि पेशेंट को यही नहीं लगता कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ या कहीं मैं ऐसी जगह, डरावनी जगह जहाँ आईसीयू के नाम पर डरते हैं लोग, जहाँ क्रिटिकल मरीज होते हैं जिनको गहन चिकित्सा कक्ष बोला जाता है, वहाँ पे मरीज जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा अलग क्या है सर, क्या किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है आईसीयू को? आईसीयू का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई भी किसी तरह के पेशेंट को कोई मतलब किसी भी तरह की कोई गंदगी या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। उसको ऐसा लगता है, हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं गुरुजी की मेहर से, और बिल्कुल भी वहाँ ऐसा नहीं लगता कि वो किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। उनको इतना अच्छा फील होता है, उनको ये महसूस ही नहीं होने देते हम लोग कि हम जो है किसी हॉस्पिटल या आईसीयू में हैं। सर डेरा सच्चा सौदा आश्रम की अगर हम बात करें, आपकी फैमिली भी जाती है वहाँ पर? मेरा पूरा परिवार जनवरी 2000 से पूरा परिवार मेरा जो है वो जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा परिवार है मेरा। रहने वाला मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट का बरनावा आश्रम है मेरा, बरनावा ब्लॉक है, और तभी से हम लोग जो है पूरे तन मन धन से जो है गुरुजी के साथ हैं। सर जितने भी आश्रम हैं डेरा सच्चा सौदा के, चाहे वो यूपी में है, पंजाब हरियाणा में है, जो भी स्टेट्स में है, तो वहाँ पर बात की जाए, सिरसा आश्रम की बात की जाए, यहाँ पर अगर गर्ल्स की सेफ्टी की अगर बात आती है, लेडीज़ की सुरक्षा की बात आती है, तो कैसी सुरक्षा सेफ्टी है आश्रम में? ऐसी सेफ्टी तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। खुद मेरी बेटी जो है LKG से पढ़ रही है और BCom सेकेंड ईयर में पढ़ रही है अभी तक। तो मैंने अपनी बेटी को कहीं भी एडमिशन और नहीं दिला के, और उसको जितना भी लास्ट तक यहीं पूरी सुविधा यहाँ भी दी जाती है, और मैं लास्ट तक यहीं पढ़ाऊँगा अपनी बेटी को। यहाँ जैसी सुविधा बेटियों को, माता बहनों को कहीं नहीं मिल सकती पूरी दुनिया में।
लेकिन सर अगर बात की जाए मीडिया में काफी अलग बातें अलग तरीके से पेश किया गया था डेरा सच्चा सौदा संस्था को, जी। सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर की शरत रखना बताता हूँ। मेरे गुरुजी एकदम पाक साफ हैं और हमारी डेरा सच्चा सौदा की संस्था ऐसी दुनिया में कोई भी संस्था नहीं है जो डेरा सच्चा सौदा का कोई मुकाबला, कोई शानी है। यहाँ हर तरह के मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। इंसानियत के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो तमाम आरोप लगाए गए उसके बारे में जनता के दिमाग में, जो भी मीडिया में वही इमेज उनके दिमाग में फिट है, आप जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार आकर यहाँ देखें, यहाँ कितना बढ़िया इन्वायरमेंट है, कितनी कैसी शिक्षा दी जाती है, कितने मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं निस्वार्थ भावना से। लोग तो कोई किसी को अपना एक बाल नहीं दे के पसंद है। और यहाँ पे जो है डेली जो है सेवा कार्य चलता रहता है और एक दिन भी डेरा जो है किसी उसके बंद नहीं हुआ है और लगातार मानवता भलाई के कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम अपने गुरुजी का देन नहीं दे सकते। मैं अपनी ज़बान से बोल नहीं सकता मैं कितना कितनी हम लोगों को खुशी मिलती है यहाँ पर रह के। सर संत जी ने समाज हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए क्या योगदान दिए हैं? गुरुजी ने तो लगभग 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं और दूर दराज में कभी गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में चक्रवात भूकंप आया, नेपाल में भी खुद मैं भी गया हूँ और हमारी लगभग 42 एम्बुलेंस गाड़ियाँ गईं और 200-250 गाड़ियाँ और राशन पानी की। और वहाँ रह के गुरुजी ने 15 दिन जो है अपने आराम की परवाह न करके 15 दिन लोगों के घर जाकर बनाए और उनको राशन पानी, कपड़ा, सब हर तरह की सुविधाएं, दवाई, 2 स्कूल भी बना के दिए वहाँ की जनता को। विदेश में भी देखो, नेपाल के अंदर। सर 4 सालों से संत जी अब समाज में नहीं है, आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज में वो नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर तो बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। जिस दिन से गुरुजी गए हैं उस दिन से नशे की बाढ़ आ गई है। बुराइयां जो है चरम सीमा पर पहुंची है। सिरसाई में नहीं, पूरे जो है इंडिया में बहुत बुरा हाल है। कोई भी जो है हर तरफ त्राहीमान है। अगर गुरुजी आज होते तो ऐसा नहीं होता। जरूरत है सर उनकी समाज को। गुरुजी के बगैर तो एक पल भी जो है रहना बड़ी मुश्किल है। उनके बगैर तो बिल्कुल सब सुना पड़ा है मामला। सर ये सजा किसको मिल रही है, संत को या समाज को? संत को कौन सजा देता है, उनको कौन सजा दे सकता है, लेकिन ये तो हम सब समाज को मिली हुई है ना। गंदगी फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, हर तरह के नशे पनप रहे हैं, लोग जो है बुराइयों में लथपथ हैं एक तरह से। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के? सरकार से तो मैं यही हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि सच्चाई को देखते हुए और सारा मानवता भलाई के कार्य को देखते हुए हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और उनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच आने का जो है मौका दे। गवर्नमेंट से ही प्रार्थना दुआ करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो जनता लगातार अपनी आवाज़ आप लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये काफ़ी लंबे समय से 20-20 सालों से 25-25 सालों से जानते हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम को। वहाँ पे ये खुद रहते हैं आश्रम के पास और वहीं के ये हॉस्पिटल में अपना जॉब करते हैं। जो इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में इनकी बेटियां आती हैं, इनका परिवार आता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो आरोप लगाए गए। इतने समय से इन्होंने जो देखा है वो समाज हित के कार्य हैं। जो संत जी लगातार अपना आराम का परवाह किए बिना हमारे देश का भले के लिए और साथ में हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल में भी, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो उस समय में भी डेरा सच्चा सौदा और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी वहां पहुंचे और वहां पर अपने साथ 42 जो एम्बुलेंस है वो उनके इलाज के लिए लेकर गए और 250 से ज्यादा गाड़ियां राशन की गई वहां पर, और वहां पर 2 स्कूल भी ओपन करवाए गए। ऐसी सोच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ये लोग बता रहे हैं कि उनको सिर्फ समाज हित के कार्य करने की वजह से
समाज विरोधी ताकतों ने उनको समाज से दूर किया है। जो इनका कहना है कि जो हॉस्पिटल है इतने गांव के एरिया में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ने बहुत बड़े लेवल का हॉस्पिटल जनता के लिए बनवाया है और जनता को वहां हर तरीके की फैसिलिटी बहुत ही कम रेटों में दी जाती है। ये जनता की आवाज है जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट टाइक के साथ, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लगातार डालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।